अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो जाने मोहतरम, अगर मुझे शुरू में ही आपकी रिवायती नहीं विलायती समात मैसर आ जाए तो इसी हुस्न ज़न के साथ कि जो कुछ कल मैंने यहाँ आपकी वफादार वज़ादार और रज़ादार समातों की नज़र किया है कि वो यकीनन कल्ब नशीन भी होगा और ज़हन नशीन भी होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर कल के अली 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 की वजह से घबराहट तो नहीं है, बल्कि मैं लफ्ज़ बदल लेता हूँ, मेरे कंक्लूजन की वजह से अगर कोई कंफ्यूजन का शिकार हो गया तो उसकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए मैं आज इब्तिदाई सुखन में ही कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिससे उसकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, और अगर कोई तशवीश ज़हनी या मुशविश ज़हनी का शिकार है तो उसकी मुश्किलें भी आसान हो जाए। हम्द है, जो जिस इस्तिलाह से जितना आशना होगा उतना ही लुत्फ़अंदोज़ होता नजर आएगा। हम्द है उस अल्लाह की जिसने वजूद को दलील बनाकर, और क्या सुनने वाले हैं, पूरी कायनात भी अगर तुम्हारी नजर उतारे तो हक अदा नहीं होता। हम थे उस अल्लाह की जिसने वजूद को दलील बनाकर ज़ात की उलूहियत का दावा कर दिया। जो दाद दे रहे हैं वो यकीनन इन वादियों में पहले से सरगर्दा हैं और इन वादियों में पेश रहते हैं, लेकिन जो खामोश हैं वो शायद अभी भी तशरीह तलब है उनके लिए ये बात। फिर अर्ज़ कर देता हूँ, हम जो अल्लाह की जिसने वजूद को दलील बनाकर ज़ात की उलूहियत का दावा कर दिया। दावा का लफ्ज़ तो आपने सुना है ना, कि जैसे आप कहते हैं कि तू दावे तो बहुत कर रहा था, जैसे फलां फलां हकीकत का दावेदार तो था। चले और आसान कर देता हूँ, जैसे अली की खिलाफत को लेकर अपनी अपनी खिलाफत के दावेदार तो बहुत है। अगर नाराज ना हो तो फिक्रा कहो, अली तो बहुत दूर, अली के नौकरों की बराबरी के काम के जिसके सीने में अली जितना अली हैदरी। आपके क्या कहने हैं? मैंने तो इंतजार ही नहीं किया और मजलिस में डायरेक्ट मौजू में कदम रखा है, फिर अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अभी भी अगर किसी के लिए तशरीह तलब है ये बात, हम जो सल्लाह की जिसने वजूद को दलील बनाकर ज़ात की उलूहियत का दावा कर दिया। जो नहीं जानता वो आज जान ले, अल्लाह दावा है या नहीं? क्योंकि उसी ने तो कहा था अल्लाह है, बस जिसने उसके दावे की लाज रखी उसी को तो अली कहते हैं।
एक एक लफ्ज में पूरी पूरी मजलिस सुनना कोई आपसे सीखे। दोनों हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी। अल्लाह दावा अल्लाह है, रात है, अंचोली है, मजमा है, विलायती है, जो है वो तो बोले है ना। ये जो है इसी को तो दावा कहते हैं। अब अल्लाह ने कहा अल्लाह है, ये दावा है। कहूँ दावा अली वालों अपनी जात में कितना ही ऊंचा, कितना ही बड़ा, कितना ही सच्चा क्यों ना हो, जब तक दलील नहीं होगी माना नहीं जाएगा। बस वो कल की किस बातों को लेकर जिसे कंफ्यूजन है, अगर उसे ये तमहीद समझ में नहीं आई तो फिर उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, बल्कि वो और हैरान और परेशान होके जाएगा। यही वजह है कि उसके होने का दावा नबियों ने भी किया कि अल्लाह है। उन्होंने कहा दलील, उन्होंने कहा देखो जो सूरज को उगा रहा है, जब तक दिन भर सूरज रहा दलील रही। जैसे ही रात को नजरों से ओझल हुआ, उन्होंने पूछा आप तेरा दावा कहाँ गया। यही वजह है अंबिया और आले मोहम्मद का एक फर्क ये कम है कि अंबिया दलीलें बाहर से देते रहे कि वो जो सूरज को उगा रहा है, वो जो दुनिया को चला रहा है, वो जो बादलों में हवाओं को बुला रहा है। लेकिन जब अली से पूछा दलील, मुझे देखने, यही आज पढ़ो मेरे साथ है या नहीं है। इतनी मुश्किल पैसों को इतनी आसानी से वही सुन सकता है जिसके सर पे मुश्किल कुशा का हाथ हो। अल्लाह दावा ऐसा ही है। और दलील बस यूं समझ लो कि हमारे, तुम्हारा मिजाज पढ़ देता हूँ, हमारे मक्तबे मोहम्मदिया जाफरिया में, सही उल अक़ीदा मक्तबे अलविया में, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। अल्लाह दावा है, 14 उसकी दलील है। यानी अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहा है बस 14 दलील है। जिसने माना वो जलील है, जिसने नहीं माना वो जलील। ऐसे नहीं। अली का ये सोना लाल इससे भी ज्यादा सोना है। दोनों हाथ उठा के अली लाल कलंदर। अब ये सोना तो बुरा नहीं लग गया है, सोना तो बुरा नहीं लग गया। वैसे तो तुम्हें अली का सोना भी बुरा ही लगा होगा। मैंने चांद रात जुमला कहा था लेकिन ये चेहरे नहीं थे। आज दे दो इजाजत तो तुम्हारी विसादत से जुमला फिर कह देता हो, तो ये तेवर मुझे तुमसे मिल रहा है। और तुम जैसे मुनाफिकों को लेकर मोहम्मद का रोना यही है कि जहां सोना था वहां जा गए, जहां होना था वहां भाग। अब जो जाग रहा है जागो 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 जागो, शबे हिजरत वाले अली की तरह जागो जागो। क्यों खामोश क्यों रह गए? हो सकता है कोई बोले नहीं 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 सरकार वो एक ही तो रात थी जो अली सो गए। तुम्हारी सादगी पे कुर्बान हो जाऊं, अली सो गए और तुम रह गए।
मेरा मौजू नहीं है। बस वो तो यूं समझ लो कि उस रात को ही पर्दादार थी, जिस इशारा कर रहा हूँ, जिसके एहतराम में रात भर अली ने अपना वजहुल्लाई चेहरा चादर से बाहर ही नहीं निकाला। चले ये फिर कभी सही दावा समझ में आ रहा है। अल्लाह 14 दलील है, अल्लाह दावा 14 दलील। और जाहिर है कि दावे का भी कोई कमाल होगा, दलील के लिए भी कोई नुक्ता उरूज और कमाल तो होगा। दोनों कमाल एक जुमले में सुना दूं। बस यूं सुनो, कमाल दावा ये है कि वो अपनी दलील भी खुद पेश करे। और कमाल दलील ये है कि जैसा दावा हो, मैंने तो पढ़ दिया, पूरा अशरा पढ़ दिया। और जिसे ये पहला शिक समझ में नहीं आया, उसे ये अगली शर्त भी समझ नहीं आएगी। कमाल दलील ये है कि जैसा दावा हो वैसी दलील हो। बर्दाश्त करना, जब से दावा हो तब से दलील हो। अब ये जब और तब मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? वो किसी ने अली के पहले अली बेटे से पूछा, क्या पूछा कि या हसन जरा ये तो बताएं कि आप पैदा कब हुए? कहने लगे बस ये समझ ले, कब का लफ्ज भी हमारे बाद पैदा हुआ। अच्छा मौला, यानी ये कब का लफ्ज भी आपके पास? जब आप हुए तब कुछ भी नहीं था। मौला ने कहा जब भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कहा था भी नहीं था। मौला जब कुछ नहीं था भी नहीं, जब भी नहीं, तब भी नहीं, तो आप रहते कहाँ थे? मौला ऐसा नहीं, मौला कहते हैं बस यूं समझ ले, हम वहीं थे जहां वो था। पता नहीं मेरे साथ हो या नहीं। और सादा कर लेता हूँ, वो जो अपने इल्म की वजह से, वो जिन्हें इल्म को इल्म अट्रैक्ट करता है, मेरी तरफ देखिएगा, तो मौला रहते कहाँ थे? मौला कहने बस यूं समझ ले, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में रहा करते। एक मिनट देखो, आज मैं 2-4 बातें करूँ। मखलूक का इल्म और है, खालिक का इल्म ऐन लाम मीम ऐन लाम मीम। यानी भाई यूं समझ लो कि जो ऐन से शुरू होकर मीम पे खत्म हो जाए। उसी को तो इल्म कहते हैं। अब वो ऐन लाम मीम, इसमें 2 हर्फ ऐसे, मुझे एक शेर याद आ गया। इल्म से मरबूत तो नहीं, लेकिन 2 हुरूफ से मरबूत है। सुनाओ। अब पता नहीं यहाँ होने क्या वाला है, लेकिन होगा वही जो मालिक चाहते हैं। बस मतलब सुनना बस, और एक ही दफा में ऐसे सुन लेना जैसे सुनने का हक है ना। ऐन लाम मीम, अलिफ लाम मीम, लाम मीम। पता नहीं कुछ समझ आया या नहीं? बस यही हमको मिला है मज़हब इस्लाम से। और मैंने अपना मतलब नजर कर रहा हूँ। बस यही अभी भी वक्त है, पढ़ो या नहीं पढ़ो? बस यही हमको मिला है मज़हब इस्लाम से, एक मवद्दत मीम से और एक लानत लाम से। घबरा गए आप, घबरा गए हैं। पढ़ देता हूं आपका मिजाज। इल्म क्या चीज? इल्म मखलूक का और होता है।
लेकिन मैं और आप पैदा हुए जाहिल। अच्छा वो दो चार ने मेरी तरफ देख के बेशक है कि अपनी भड़ास भी निकाल ली है, लेकिन ये मेरी राय नहीं है, ये अल्लाह का फैसला कि हम और आप जाहिल कह दें, बेशक आपकी इज्जत में कोई हर्फ नहीं है। लेकिन मैं किताब का हवाला देता हूँ, हो सकता है आपने उस किताब का नाम सुना हो। किताब का नाम है अल कुरआन। सुनाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह करे हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकमों से इस आलम में बाहर निकाला कि तुम्हें एक शय का भी, आप मेरे साथ हैं या नहीं, एक शय का भी इल्म, बस हम एक मखसूस इल्म पर लिखी हुई एक किताब के 2 वर्क उलट कर उस मखसूस इल्म के आलिम बन गए। जब तक वो इल्म हमारे हाफजे में रहा हम उसके आलिम रहे। जब वो हमारे हाफजे से ज़ाइल हो गया अब हम आलिम नहीं रहे। ये है आलिम की शान कि कभी आलिम है बोलो ना, कभी आलिम नहीं है। लेकिन अली वालों, अलीम कहते ही उसे है जो जब से है आलिम है, अभी भी आलिम है और जब तक रहेगा। आज थोड़ी मुश्किल बातें होंगी, आलिम ही रहेगा। अल्लाह ने अपने तारुफ में कहा है कि मैं अलीम हूँ। अल्लाह की एक तारीफ ये भी है कि वो अलीम है। अब तोहफा देने लगाओ, मातमी ही उठाएगा ये बोझ। अलीम कैसे लिखते हैं? ऐन लाम ये मीम। बस यूं समझ लो अली वालों की अलीम में जो मीम है वो मोहम्मद की है, बाकी तो तुम समझ ही गए हो। और आज मुझे मखलूक के इल्म से कोई बहस नहीं, बस 2-4 बातें करनी है। इजाजत है? वो जो खुद को कहता है कि वो अलीम है, बस यहीं से समझो खालिक का इल्म, मखलूक का इल्म। मखलूक के इल्म की पहली सीढ़ी है जहल, लेकिन अल्लाह के इल्म, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है और इसके अदद में ही सारे राज छुपे हुए हैं। जो इस अदद से मोहब्बत करेगा बाकी सब उसी के लिए है। अजीब इत्तेफाक है, अल्लाह के इल्मी मराहिल 5 हैं। कितने? अगर आपका दिल है तो बताऊं क्या है? बताऊं या नहीं बताऊं? अल्लाह के इल्मी मराहिल हैं 5। वैसे तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं डायरेक्ट कहता हूं कि वो 5 हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। लेकिन ये जाकिरी नहीं, मेरी खिताबत की भी कुछ तालिब इल्म नामी जिम्मेदारी है। इजाजत है? आपस गिनते जाना। जैसे मखलूक का पहला इल्म है बस जहल, लेकिन अल्लाह के इल्मी मरहले के पहले इल्म को अल इल्म कहा जाता। क्या कहते हैं? अल इल्म से शय आती है उसकी मशीयत में, यानी ये 5 हैं। अल इल्म, मेरे साथ दोहरा, इल्म, मशीयत, इरादा, क़ज़ा, क़द्र, बस ये 5 हैं। इल्म, मशीयत, इरादा, क़ज़ा, क़द्र। अल इल्म से शय आती है उसकी मशीयत में। जब पूछने वाले ने मौला से पूछा कि मौला मशीयत क्या है, मौला कह रहे उसे देख भी रहा है और उसी से पूछ रहा है कि उसकी मशीयत क्या है। अच्छा मौला इरादा, तो मौला ने कहा नहनु इरादतुल्लाह, अल्लाह का इरादा हम है। इरादे के बाद शय आती है। अब यहाँ तक आपको पता है, इरादे के बाद आता है कौन सा मरहला? मशीयत, क़ज़ा। अभी बहुत सौ को आ जाएगी क्या? क़ज़ा। जब उसका इल्म क़ज़ा में आता तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक को कहते हैं अर्श, दूसरे को कहते हैं कुर्सी। वो जिसे पहली मजलिस याद है जब वो किसी ने कुफार के 10 बच्चे जिंदा किए थे तो जिंदा होके काफिरों के बच्चों ने क्या कहा था? अर्श पे नबी की हुकूमत है, कुर्सी पे अली की हुकूमत है। मुझे यहीं तक लाना है, अर्श और कुर्सी। अर्श, अब मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा, और ये बात और है
कि अर्श पे भी जब अर्श वाला पहुंचा तो उसने देखा कि कोई उससे भी पहले वहां पहुंचा हुआ। पहुंचे या नहीं? पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? अच्छा, अब आपने फिर कह दिया बिस्मिल्लाह। अब मुझे एक बात याद आ गई है, और ये भी तरीका होता है, हुनर होता है किसी ने। कल मैंने किसी कैफियत सफर में यहाँ 2-4 जुमले मौला के खुतबे के सुनाए थे। याद है? याद है? आज इजाजत हो तो पूरा खुतबा सुनो। वो जो आपने कह दिया ना बिस्मिल्लाह, ये जो आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, मैं 2-3 दिन से इशारे कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसे कहे बिस्मिल्लाह कि मैं मजबूर हो जाऊं इस इस्म पे भी कुछ कहने के लिए। बिस्मिल्लाह हैरत है, इस्म पहले आता है। अच्छा, आप तरतीब पलट लें, बिल्लाहिल इस्म तो नहीं होगा। मखलूक का बहुत सी चीजों की तरतीब उलटने का दिल चाहता हो, है ना? मगर आप उलट तो नहीं सकते, अल्लाह ने फैसला सुना दिया। बिस्मिल्लाह अब तुम्हारे बच्चों की हो या कुरान की या नमाज की, कहना बिस्मिल्लाह ही है। इस्म पहले अल्लाह बाद में। मालिक आखिर इसके पीछे राज क्या है? ये तू हमेशा अपने इस्म के पीछे क्यों छुपा होता? यार पता नहीं, मुझे ये कहना भी चाहिए था या नहीं, लेकिन आज अगर अंजोली के मिंबर पे अख्तर अब्बास ने तो पूछ ही लिया है तो मेरी भी लाज रख ले, इस मजमे की भी लाज रख ले कि मालिक कि तू हमेशा अपने इस्म के पीछे क्यों छुपता है? जब नहीं अंजोली में बैठे हो अली वालों आवाज से कुदरत आ जाए, अख्तर अब्बास मैं कोई आज से थोड़ी छुप रहा हूँ, मैं तो जब से हूँ छुपा हुआ हो, बल्कि छुपा हुआ भी नहीं, छुपाया हुआ। आज मुश्किल हो रही है बातें, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कई बातों पर भारी है। मैं आज से नहीं, मेरी हमेशा से रविश यही है कि मैं इस्म के पीछे छुपता हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट नूर मखलूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस मैं अपने नूर की सारी तजल्ली इस इस्म पर करता हूँ, ताकि जमाना देख के समझ ले कि वैसे तो मैं जिस्म नहीं रखता, लेकिन अगर होता तो ऐसा ही होता। तर्जुमे की जरूरत तो नहीं, अली कह रहे हैं, बढ़ाना थोड़ी सी आवाज। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, लोग वही हैं जिसे अली लोग समझे, वरना वो नास नहीं, सत्यानाश। क्यों मैंने गलत कह दिया? दोनों हाथ उठा के अय्युहन्नास। आज रुक इतना अली बर्दाश्त भी नहीं होता लोगों, लेकिन जिनसे बर्दाश्त नहीं होता उनकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए कहते ये आपसे ज्यादा अक्ल वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा अली वाले। इन्हें ये बात इस दुनिया में ही समझ में आ गई कि जितना अली अपने अंदर भर लोगे उतना ही आखिरत में शर्मिंदगी से बच जाओगे। बल्कि आसान कर देता हूँ, इनसे बेहतर कोई जानता ही नहीं, जिसके अंदर जितना अली है बस वो उतना ही वली है। जिसके अंदर जितना अली होगा
सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। और जिससे बर्दाश्त हो रहा है उसके लिए तोहफा दो। जिसमें जितना वली होगा वो उतना ही वली होगा। अजीब इत्तेफाक है, अल्लाह के नामों में से एक नाम अल वली भी तो है। अब हैरत है, अल्लाह वली है या नहीं, अल्लाह अली है या नहीं, अल्लाह रजी है या नहीं, रजी है या नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह का नाम नहीं है रजी है या नहीं? मोमिन भी है। हमने तो एक नई बहस छेड़ दी, लेकिन अल्लाह रजी है। अब हैरत है, रजी अल्लाह हो सकता है। क्या हो गया, घबरा क्यों गए हो? अच्छा चले आपकी खैर हो। मैं नहीं चाहता कि जमाना कंफ्यूजन का शिकार हो। तुमने तो ये लक़ब इतना सस्ता कर दिया है कि जिससे तुम राजी हो जाओ। मैंने बहुत दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है अपने आप को, है ना, क्योंकि मजमा मुझसे भी ज्यादा साहिब इशारत है। लेकिन अल्लाह के अभी तो मयार होगा ना किसी से राजी होना। अब पता नहीं किसका मुकद्दर है। तो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। रसूल ने फरमाया था अला मन हब्बा अलियन फक़द हब्बनी व मन हब्बनी फक़द हब्बल्लाहु व मन हब्बल्लाहु फक़द रज़ियल्लाहु अन्हु व मन रज़ियल्लाहु अन्हु फक़द कफ़ाहु लहू बिल जन्नह। रसूल ने कहा था जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उससे अल्लाह राजी हो गया, जिससे अल्लाह राजी हो गया उसके लिए जन्नत काफी हो गए। ऐसा ही है ना? तो समझे ही नहीं, रसूल ने पहली शर्त ये रखी है कि जिसने अली से मोहब्बत की। आप समझ में आ रहा है? बस उसी ने तो मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से की, और जिसने अल्लाह से की उससे अल्लाह राजी हो गया। इसका मतलब है कि रसूल और रिसालत और उनके फतावा की रोशनी में ये भी फैसला हो गया कि जिसके दिल में अली को लेकर जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ है, वो कुछ हो ना हो, रजी अल्लाह नहीं होता। जिनको यहाँ शऊर नहीं, अली के इश्क का जिनको यहाँ शऊर नहीं, अरे दगा लहू में है शामिल कोई कसूर नहीं। और ये हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं, उनको दे खुदा ही सजा। अली अली की सदाओं से गूंजती है फिजा। दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ नारा हैदरी। अच्छा, मैं अपना मौजू नहीं बदलना चाह रहा। अगर मैं बता दूं ना कि इनके भौंकने की किस्में कितनी है, बात फिर कहीं से कहीं चली जाए। और ऐसे ऐसे इल्मी अंदाज, ऐसे ऐसे
इमोशनल हमले। जब कभी कोई ऐसे भी कह दे या अली मदद, उस पे भी अपने नाराज हो जाते। क्या है, बरखुरदार किन लोगों में उठ रहे बैठ रहे न सलाम। बुजुर्गों का अपना अंदाज है, मैं उन पे तनकीद तो नहीं कर सकती। सलाम ना तो सलाम कोई मामूली चीज़ नहीं। ये सलाम आइमा को सलाम होता है या नहीं होता? अब हम अगर हम किसी से कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तो वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया। यानी इसका तर्जुमा क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम, तुम पर, तुम्हारे ऊपर। घबराए हुए तो नहीं? तुम्हारे ऊपर क्या हो? सलाम। और आप जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, और तुम्हारे ऊपर भी सलाम। अब सलाम के जो माने सलामती, यानी मे वी मीट इन पीस एंड मे वी रेस्ट इन पीस। यानी सादा लफ्जों में क्या कह रहे, जिसे समझ आया नाराय हैदरी। अच्छा, अब मेरा दिल चाह रहा है आज छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मेंबर की जिम्मेदारियां हैं, ये भी परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सलाम करना भी है या नहीं करना है, क्यों नहीं करना? आइमा को करना है। अब आइमा से कहते हो, अब सबसे ही तो करते हो अस्सलामु अलैकुम। सूरत बिगड़ गई, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इसमें नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल कर तो रहे ना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम। अच्छा, आइमा को कैसे? अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन। हाय सुभान अल्लाह। पता भी लग रहा है किसी को सलाम किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब अगर इतना मिशन पे निकल ही गए हो सबको सलाम करने वाले, तो अब मेरे कहने पे एक सलाम अल्लाह को भी करके दिखाओ। अंजोली वालों, मैंने अगर ये बता दिया ना जो इस वक्त मेरे सीने में है, तो तुम्हें सचने में कुछ याद रहे ना रहे, ये याद जरूर रहेगा। अब बनने से बड़ा आलिम कहेगा नहीं, अल्लाह को सलाम नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? अस्सलामु अलैका या अल्लाह क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सलाम होता है ऊपर से। अब अल्लाह के ऊपर से कौन आए? नहीं समझ में आया? तो मखलूक अल्लाह को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तरफ पास एक जुमला कह रहा है, ठीक है जिससे सलाम नहीं हो सकता उससे या अली मदद होता। जो खुश हो रहा है दोनों हाथ उठा के बोले अली लाल हमने हक अदा कर दिया। दोनों हाथ उठा के मी समी कब्बरी कलम करी अली वली या अली मदद नाराय हैदर। जमाना राज ही नहीं समझा कि वो भी अली भी तो उसका इस्म है, और जो जिस्म नहीं रखता वो इस्म रखता है। नहीं, मुझ पर भी इतना ही जरूर तारी है। थक गए तो आज के लिए बहुत है। सुनाओ या नहीं? अब वो इस्म से बात रुकी हुई है। सुनाओ। अच्छा, जो नहीं जानता वो ये भी जान ले, सलाम भी अल्लाह का इस्म है।
है या नहीं? हुवस्सलामुल मुमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। हालांकि सलाम भी उसका इसम है, लेकिन हैरत है बावजूद इसके उसे सलाम नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना काफी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसम सुनाऊं। मौला मिंबर कूफा पे तशरीफ फरमा होके कहते हैं अय्युहन्नास, इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु। और काश तुम्हें तर्जुमे की जरूरत ना हो। इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु वलाकिन सुब्हानहु क़ाल व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जिसको आयत याद आ रही है फिर सुने। मौला अली फरमाते अय्युहन्नास इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु वलाकिन सुब्हानहु क़ाल अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। घबरा गए? अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस व बिनिअमतिल्लाहि उहद्दिसु। अभी आगे जाके तुम्हें तर्जुमे की जरूरत नहीं होगी, पर फरमाते व बिनिअमतिल्लाहि उहद्दिसु व अला निअमतिही अशकुरु। और जिसने अली का शुक्रिया अदा नहीं किया उसका समझ नहीं आएगी। वो अला निअमतिही अशकुरु। और उसके बाद अली फरमाते हैं अनल्लज़ी अनहबनी अनल्लज़ी अनहबनी रब्बी इस्मुहु। आयत नॉन रज़वी आदिल रज़वी में आज तोहफा दे रहा हूँ। अनल्लज़ी अनहबनी रब्बी इस्मुहु। और उसके बाद अली ने फरमाया, क्या फरमाया सुनाओ? बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? अब अली कहते हैं अना तस्बीहुल मुसब्बिही। तुमने तो हक अदा कर दिया है। अली कहते हैं अय्युहन्नास इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु व सुब्हानहु क़ाल अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस व बिनिअमतिल्लाहि उहद्दिसु व अला निअमतिही अशकुरु व अनल्लज़ी, वो मैं ही तो हूँ। करूंगा मैं तर्जुमा करूंगा। अनल लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? आज के लिए अनल्लज़ी अनहबनी रब्बी इस्मुहु व अना तस्बीहुल मुसब्बिही। इशारा कर देता हूँ जमीन से लेकर आसमान तक हर तस्बीह करने वाले की तस्बीह मैं अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, अगर नाराज नहीं हो रहे तो दो चार बातें और सुनाओ। इस कैफियत को महसूस करना। अना तस्बीहुल मुसब्बिही अना सलातुल मुसल्ली। यार अब मैं पूरा अशरा भी इसकी तशरीह करूँ ना, सुनते जाओ। अना तस्बीहुल, मेरे साथ पढ़ो, अना तस्बीहुल मुसब्बिही अना सलातुल मुसल्ली अना राहतुस साइमीन। और आप कहते हैं अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहु अना क़ाइदुहुम व इमामुहुम अना हय्या अलस सलाह अना हय्या अलल फलाह। और आप बोलो अना हय्या अला खैरिल अमल। और सुनोगे? मौला फरमाते अना सलातुल मुसल्लीन अना तस्बीहुल मुसब्बिहीन अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहु अना क़ाइदुहुम व इमामुहुम अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहु अना क़ाइदुहुम व इमामुहुम अना हय्या अलस सलाह अना हय्या अलल फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल। और अभी रुके नहीं, मौला कहते हैं अना तूर। पूरा सुनो, अना तूर व अनल किताबिल मस्तूर अना बैतुल्लाहिल मअमूर अना नूरुन अला नूर
और आप कहते हैं अनल्लज़ी कुन्तु मअल अंबिया, आखिरी लफ्ज़ में खामोश न रहना। अली कहते हैं अनल्लज़ी कुन्तु मअल अंबिया व मुहम्मदन मुस्तफा फी कुल्ली वादिन व मलअन, क्यों? अना शजरतु तौबा, अना सिदरतुल मुंतहा। और आप कहते हैं अना आयतुल्लाहिल बोलो हादा 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 नारा हादरी। जिंदगियां मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। कुछ लुत्फ आया है या नहीं? कुछ अली वालों तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ी है या नहीं? ठंडक पड़ी है तो दोनों हाथ उठा के बोलो अच्छा मेरे मौला जानते हैं, तो आपने जिस तरह एक सत्र को सुना है, आपकी दाद देने का अंदाज बता रहा है कि आपको तर्जुमे की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन ने कह दिया है कि इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा भी बॉसों के लिए बहुत हो जाएगा। क्यों? अली का थोड़ा भी तो बहुत होता है। सुनाओ अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्स, है मेरे साथ है। क्या वो बेटा जो था वो भी चला गया? बढ़ाओ ना, थोड़ा सा तो बढ़ाओ। ये तो फिर भी सर्किट है, बड़े बड़े शॉर्ट हो जाते हैं। बोलो नारा हैदरी। हो सकता है आवाज मेरे मौला ने कम करवाई या अख्तरबाग जितना अली अंदर हो रहा है, हो सकता है बाहर वालों से बर्दाश्त ना हो रहा हो, लेकिन जब बर्दाश्त ना हो वहीं तो अली सुनाने का मजा आता। और अब बर्दाश्त होना हो, जब मेरे मौला ने कूफियों से नहीं छुपाया का मुझे अंचोली में बैठ के शीयों से छुपाने की क्या जरूरत है? बस इससे बड़ी मोटिवेशन अख्तरबाज के पास हो भी नहीं सकती। और अब जाहिर के बाद अशरफ अगर मुझे इसकी तशरीह करनी पड़े तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि अब आपने वैसे दरीचे खोल दिए मेरे लिए। अय्युहन्नास इन्नल्लाह नहा, लोगों जान लो कि अल्लाह ने मना किया है, मना किया, कतअन इजाजत नहीं दी है। किस चीज की? मौला अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु, कि इंसान अपनी तारीफ खुद करे।
अगर बर्दाश्त ना हो तो कह दो या अली, ये तो आदम के बच्चों के लिए है, आपके लिए थोड़े थोड़े। ये इनकिसारी है अली की। लेकिन मुझे और आपको तौहीद समझा रहे हैं कि अल्लाह ने, और इसमें एक एक मिसरे में, एक एक फिक्रे में, माफ कीजिए मैंने मिसरा कहा, एक एक सत्र में अगर आप महसूस करें तो तौहीद की भी मतलब छुपे हुए। बस जिससे जितना बर्दाश्त होगा वह उतना ही मनसब तौहीद को समझेगा। सुनाओ नदीम भाई साहब, इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्उ नफ्सहु, अल्लाह ने मना किया कि हर साहिब नफ्स अपनी तारीफ से इज्तिनाब करे। मौलाना का लिहाजा मैं अपनी तारीफ नहीं करता, पता नहीं महसूस कर रहा है यार। मौलाना कहते मैं अपनी तारीफ नहीं करता, वलाकिन लेकिन वसुब्हानहु क़ाल, वो जो सुबहान है ना, वो तो इतना सुबहान है कि तुम सुनते अली हो, बोलते सुबहान अल्लाह हो। मैं तो अब जो पढ़ रहा हूँ ना वो आपके नसीब से पढ़ रहा हूँ, है ना। और मुझे पता है ये एक आध दिन में नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके बिस्मिल्लाह, या तो तुमने गा ही ना हो तो बिस्मिल्लाह, ना वो इस्म से बात यहाँ तक आती है, लेकिन अब ज़हन में रहे इस्म, और कहते हैं वलाकिन, आ रहे हैं ना लोग, वलाकिन सुब्हानहु क़ाल, अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का जिक्र किया करो। और जिसे पता है कि मखलूक पे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ही अली है, मोती भाई, ये हुस्न कलाम इसी को तो कहते हैं, क्योंकि कलाम इमाम है, और सिर्फ कलाम इमाम नहीं, इमामुल कलाम। और खुदा जाहिर है मैं अली जो पढ़ रहा हूँ, कायनात टूटना ही हो सकता है, टूट के जा रहा हो अली को। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 40 हो गए, बेटा 40 नहीं, आप तो 40वें हो गए। मैंने असल में इसको कहा है कि 40 मिनट और मुझे इशारा कर देगा, है ना, लेकिन अब यहाँ वक्त कौन देख रहा है? हो सकता है जो बाहर गर्मी में बैठे हों वक्त देख रहे हो, लेकिन वक्त नहीं, इमाम वक्त को देखो। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ने मना किया अपनी तारीफ से, लेकिन ये भी तो कहा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नेमत का, मेरी नेमत का, मेरी नेमतों का नहीं, मेरी नेमत का। अब देखो ना, ये नेमत है, नेमत है, इशारा कर देता हूँ, नेमत, नेमतें नहीं, नेमत, नेमती, मेरी नेमत। कब कहा उसने? जब पलानों का मिंबर सजा। याद आया जब किसी ने किसी को उठाया और कहा मन को तो मौला फहाज़ अली मौला, अल्लाह ने कहा जिब्रील आप कहते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये तो जाकिरों से दाद ले रहा हूँ मैं। दोनों हाथ उठा के भी समय कमरी कलंदरी अली वली अल्लाह नाराहे हैदरी।
रजा कर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, लेकिन उसने ये भी तो कहा कि मेरी नेमत का जिक्र करो। सो वबि निअमतिल्लाहि उहद्दिसु, तो बस मैं उसकी नेमत का जिक्र करने लगा। व अला निअमतिही अशकुरु, और अब मखलूक संभाल ले, अपने आप को संभाले कि अली अपने अल्लाह की इस नेमत का शुक्र करने लगा। जिसको समझ में नहीं आया, यानी अली कहना ही चाह रहे हैं कि रुको, अब अली अपने अली होने का शुक्र अदा कर। मना किया है मौला। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मौला क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, उसने मना किया अपनी तारीफ करने से। अब यहाँ मुझे कुछ याद आया, सुना मेरे और आपके अली मौला के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के साथ में बेटे जिसका अपना नाम अली रजा है या नहीं है। जब मेरे मौला की बज़ाहिर कब्र पे गए, आपके क्या कह रहे हैं, जब मेरे मौला के बज़ाहिर रोज़े पे गए तो वहां जाके एक जुमला कहा कि ये मेरे जद्द अमजद बुजुर्गवार है ना, लका मदहुल्लाहि। पता नहीं आपको अभी भी तर्जुमे की जरूरत है। अब मौलाना कहा मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अपनी मदहा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मिदहत से मना किया है। लेकिन इमाम अली रजा ने ये राज खोला कि अली तारीफ क्यों नहीं करते। मेरे मौला ने जाके कहा है मेरे जद्दे अमजद बुजुर्गवार कि अल्लाह ने आपको मखलूक की हर मिदहत से गनी कर दिया है, और क्यों ना हो आपका वजूद मखलूक की हर मदहा से गनी, क्योंकि अल्लाह जो तेरी मदाही कर रहा। तो मैं अली अब इस नेमत का शुक्र कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ। इसमें 3 फितने खुतबे के जो मैंने कसदन नहीं पढ़े थे, क्योंकि अगर मैं पहले वो पढ़ देता तो शायद आप मुझे बाकी खुतबा पढ़ने ही नहीं देते। सुनाओ। उसके बाद मेरे मौला ने कहा अला निअमतिही अशकुरु, और अब कहा था सुनाओ अना ऐनुल्लाहि नाज़िरा। मुझे हैरत है जो खामोश है, उसे अभी भी तर्जुमे की जरूरत है। अल्लाह की देखने वाली आंख में अली हो। और सुनो उसके बाद का अना लिसानुल्लाहि नातिका, अल्लाह की बोलने वाली ज़बान। मैं हाथ नीचे नहीं आना, अल्लाह की बोलने वाली ज़बान मैं अली हूँ। यानी अली कहना ये चाह रहे हैं अब जिब्रील बेशक इतराता फिरे कि कुरान वो लेकर रहा है, लेकिन याद रखना वो लेके वो ही आ रहा है जो उससे अल्लाह बोल रहा है। सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, और अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। नारा हैदरी। गए अब या तो ये साउंड कुछ बेहतर हो। अना वैसे अब वक्त नहीं रहा, कहें तो बाकी कल। चले 1-2 जुमले सुना दे।
अना ऐनुल्लाहिन नाज़िरा व अना लिसानुल्लाहिन नातिका। और अब कहते हैं अना यदुल्लाहिल बासिता। आए कुर्बान हो जाऊं जिसका ये सुन के हाथ खुल गए हैं, क्योंकि जब तुम्हें तर्जुमा समझ में आएगा, जो हाथ ना खोले फिर वो ही हलाली नहीं होगा। अली ने कहा अना यदुल्लाहिल बासिता। लोगों याद रखना, अल्लाह के दोनों खुले हुए हाथ में ही तो हो। ये फैसला अल्लाह का है, शियों की जाती ख्वाहिश नहीं। कल कुछ वाजिबुल एहतराम बरादरान जो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे सुनने के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनका बड़ापन है कि वो खुद एक आलिमाना सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर भी मेरी इस्लाह के लिए या मुझे नसीहत के लिए या मेरी इस नीयत से कि तबके में कन्फ्यूजन न पैदा हो। अली का ऐनुल्लाह होना अली का जाती फैसला नहीं है, ये अली के अल्लाह का फैसला है। जो अली को अल्लाह की आंख ना माने फिर वो अली का नहीं अल्लाह का मान के कुछ मामला क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या और उलझने बढ़ गई हैं? अच्छा आपके क्या कहने हैं? और आपका है अना जो भाई अना तस्बीहुल मुसब्बिहीन। हर तस्बीह बिस्मिल्लाह आप हर हो गया, वक्त ज्यादा हो गया। मौलाना भी तशरीफ लेकर आ गए और मौलाना के हाथ में तस्बीह अलग से नजर आ रही है। क़िबला तशरीफ लाइए बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त अफ़ज़ाई पे मशहूर हो, ममनून हो। क़िबला जनाब मशदी साहब अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मेरे मौला इनके तौफ़ीक़ात में। क़िबला इधर गुज़ारिश यहाँ मेरी कुछ बनाही सरपरस्ती फरमाएं मेरी। अच्छा बिस्मिल्लाह। बस फिर मुझे इशारा हो गया, और तस्बीह की तरफ मैंने इशारा इसलिए किया कि मौला फरमा रहे अना तस्बीहुल मुसब्बिहीन। तस्बीह करने वालों की तस्बीह मैं अली हूँ। अब अल्लाह कह रही है सबके हलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, आसमान और ज़मीन समेत अल्लाह की तस्बीह कर रहा है या नहीं कर रहा? तो मौला कह रहे हैं जो तस्बीह कर रहा है, हर तस्बीह करने वाले की तस्बीह मैं अली हूँ। अब यहाँ सवाल तो बनता है कि तस्बीह करने वाला कह रहा है सुबहान अल्लाह, आज के लिए इतना काफी है, मैं इशारा कर देता हूँ। तस्बीह करने वाला कह रहा है सुबहान अल्लाह, मौला कह रहे हैं तस्बीह मैं हूँ। अब वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मौला कह रहे हैं तस्बीह मैं हूँ। ये नहीं कह रहे अल्लाह मैं हूँ, कह रहे हैं तस्बीह मैं हूँ। और अब वो कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। हाय सुभान अल्लाह। अली कह रहे अल्लाह नहीं हूँ लेकिन तस्बीह मैं हूँ। या अली मैं तो और उलझुना का शिकार हो रहा हूँ। एक तरफ अगर नुसैरी आपको अल्लाह कह रहा है तो आप उसे मार के नहीं जिंदा जला रहे हैं। और आज जब जमाना कह रहा है कि सुभान अल्लाह, आप कह रहे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह रहे मैं, वो कह रहे अल्लाहु अकबर। कह रहे तेरा बात ना तू समझा, अगर समझा नहीं तो समझाएगा कैसे? फिर मैंने बता दे कि जब वो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह वो है उसकी सुभानियत में हो। नहीं समझ में आया? जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो है लेकिन हकीकत हम्द में हो। अब जाया ना करना, जब
जब वो कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह वो है, उसकी किबरियाई है। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो अली लाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, नाराए हैदरी। आपके क्या कहते हैं? आपके क्या कहते हैं? हाय मौला तुम्हें नजर बद से बचा है। आप समझ में आया? अलीयुल वलीयुल्लाह पे पहुंचने वाला अच्छा बिस्मिल्लाह। कल 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 बस वक्त नहीं, ये भी इंतहा है। हाँ है, हाँ हाँ बस अब फैसला हो गया, फैसला। अली से बेहतर तौहीद कौन समझाएगा? है कोई जो अली से बेहतर तौहीद समझाए? अली ने तौहीद उससे पढ़ी है जिसने तौहीद से तौहीद पढ़ी। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ किबला, आप तो चश्मदीद गवाह है। और ये तो जिसने तौहीद पढ़ी फिर अली से पढ़ी। अब तुम मौलवी से पढ़ के आए तो उसने अपनी बीनाई के मुताबिक तस्बीह की, लेकिन जब अली ने बयान की तो ऐनुल्लाही आंखों से जो देखा वही तौहीद अली ने हुसैन को पढ़ाया। और यही वजह है कि हुसैन ने कहा मालिक तेरी तौहीद बचे, मेरा अकबर रहे ना रहे। तेरी तौहीद रहे, मेरा असगर रहे ना रहे। और सख्त कह देता हूं, तेरी तौहीद रहे, अब्बास के बाजू रहे ना रहे।
अजरकम अल्लाह मातमियों, अब अगर बात तुम्हारे मौला की आ ही गई है तो कितना मुश्किल है मेरा इंतहार। चूंकि मुझे मनसब है, वैसे तो मुझसे ज्यादा उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी बुजुर्गवारी ये मुझे इज्जत देने के लिए यहाँ तशरीफ लाए है, लेकिन मेरा मनसब ये है कि आज मैं आने वालों को बताओ कि यहाँ 2 नहीं 4 जनाजे उठाए जाएंगे। हाय मैं सदके, जो नहीं जानता मैं बस तारुफ कराता जाऊंगा। अगर तुमने उस बच्चे का नाम, यानी जिस मासूम का जनाजा उठ रहा है, चले और इशारा कर दो, 4 बच्चों के जनाजे उठाए जाएंगे। वैसे तो बच्चे छोटों को कहते हैं, लेकिन मैं अली की अलवियत की कसम खा के कह रहा हूँ, कायनात छोटी है, ये बच्चे बड़े हैं, लेकिन मुझ पे वाजिब है कि कौन किसका बेटा है, बस ये तो मैं बता दो ताकि बशरी जब वो जनाजे आए ना तो तुम अपनी अपनी मारिफत के मुताबिक उनकी तरफ हाथ जरूर बढ़ाना। लेकिन अगर तुमने उनकी जिस रिश्ते से मैं उनका तारुफ करवा रहा हूँ, अगर उनके बारे में इतना सा भी दर्द है, शर्त नहीं, हाय बुलंद करना। इन 4 बच्चों के आने वाले जनाजों में एक जनाजा अब्बास के बेटे का है। हाय मातम थकना नहीं। दूसरा कुलसूम का बेटा है, और अब करना मातम 2 ज़ैनब के बेटे हैं। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। वैसे तो इसके बाद जनाजा लाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन रुकना, मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं कुछ तो पढ़ूँ ना, मेरा दिल तो मुतमईन है। एक अब्बास का बेटा, नाम फजल है। एक कुलसूम का बेटा, नाम कासिम है। या तो तुम खामोश रह गए हो, या शायद तुमने आज से पहले सुना ही नहीं है कि अली की एक बेटी की नस्ल नहीं उजड़ी है, दोनों बेटियों की नस्लें उजड़ गई है। अरे जब कुलसूम वापस आई है ना मदीना, तो तड़प के कहा था यसरा वाला, ये दुनिया हमारे रहने के काबिल नहीं है। हमारी मांग भी उजड़ गए, हमारी गौ भी उजड़ी। जज़ाकल्लाह। और 2 बेटे उसके हैं। इशारा करता हूं, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं भी, ना सुन पाओगे तो। 2 बेटे ऐसे हैं, बाहर आवाज आ रही है या नहीं आ रही? 2 बेटे ऐसे हैं जिन्हें, अच्छा ये तो सब सुनते हो ना कि माँ बेटों को रोई ही नहीं। मैं क्या करूँ, एक एक लफ्ज में कयामत है। मेरी कौम का बच्चा यही कहता है कि माँ रोई नहीं, जनाजों की तरफ देखा ही नहीं। लेकिन ये शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि ज़ैनब ने बड़े नाजों से पाला था न मोहम्मद को। बस कितने अरमानों से पाला था सुनोगे? बस मातम इसी पे कर लेना। रिवायत कहती है शहजादों की तरह रखा था ज़ैनब ने। रईस तुजार के बच्चे थे,
ताजिरों के सरदार के बेटे थे, मातम अली के पोते नवासे थे। रिवायत कहती है ज़ैनब ने इतने नाजों से पाला था कि कभी बच्चों के कुर्तों पे मट्टी नहीं लगने दी। अजरकम अल्लाह हौसला हौसला हौसला। आज मुझे पता है, थोड़ा सा सांस लो, तुम्हें सैयदा की कसम है, इससे बड़ी कसम नहीं। इतने नाजों से पाला, लेकिन बावजूद इसके रिवायतें ये कहती हैं कि उठते ही औनो मोहम्मद से पहले ज़ैनब अकबर को देखते भाई मैं सबके पता नहीं बर्दाश्त होगा या भाई। पहले अकबर को खिलाते थे, फिर बच्चों को खिलाते थे। हाय बुलंद करना, पहले अकबर के बोसे लेते थे, अजरकम अल्लाह। अच्छा, अब मैं आज कोई शायद नई बात नई अंदाज में कहना चाहता हूँ। किबला जान अनगिनत वजूह हो सकती है। जमाना कयामत की सुबह तक, ले लो सांस ले लो, रुकना, हौसला। जमाना सांस लेना, जमाना अनगिनत तौजीहात पेश कर सकता है कि आलिया ने अकबर के नाम ज्यादा क्यों उठाए। हो सकता है कोई कहे शबीह रसूल थे, हो सकता है कोई कहे कि हुसैन के लाडले थे, हो सकता है कोई कहे इससे ज्यादा कोई हसीन था ही नहीं। लेकिन इन सब से ऊपर भी एक वजह है हसन भाई, एक वजह है। सुनाओ। क्योंकि इतने नाज, शायद बहुत सादा जुमला है, लेकिन अगर लग गया ना तो शायद तो मुझे कुछ और सुनाने ना दो। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि इतने नाज आलिया ने अकबर के नहीं उठाए जितने नाज हुसैन ने ज़ैनब के उठाए। और वो समझ ही नहीं सकता जिसके घर में बहन नहीं है। मैं रिवायत पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें हुसैन की आंखों से दिखा दिया कि हुसैन की निगाह में और मोहम्मद की माँ का मकाम क्या है, तो तुम जनाजे ले आना। उसके बाद तुम जानो नौहा खानी जाने, तुम जानो मोहम्मद जाने, तुम जानो ज़ैनब जाने, तुम जानो कुलसूम जाने, तुम जानो अब्बास जाने। अजरकम अल्लाह। बस हो गया। अल्लामा क़िबला मशदी साहब, अब इसमें जो नगीने छुपे हुए हैं उसको समझते रहना, कयामत तक रोते रहो। रिवायत मिली है मुझे, रिवायत कहती है करबला जाने से पहले एक दिन हुसैन असर की नमाज के बाद अपनी बहन के घर आए। मुझे नहीं पता कि मातमी ये सुन के तुम रो क्यों नहीं हो, लेकिन उलमा अगर अपना माथा पीट रहे हैं तो उन्हें पता है कि जो कुछ था वो इस वक्त में छुपा हुआ था। हो सकता है हुसैन असर के बाद इसलिए गए हो कि एक वक्त ऐसा आएगा बहन इंतजार करती रहेंगे, लेकिन असर का गया हुआ हुसैन वापस नहीं आएगा।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हौसला, फैसला तुम ही करोगे कि जनाजे आने हैं या नहीं। मुझे 1 से 2 मिनट और दे दो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम बर्दाश्त करो। बस ये मेरे हाथ जोड़े। असर के बाद फिर लजान मेरे मौला अपनी आलिया बहन घर तशरीफ। अब इशारे समझ क्योंकि पर्दों वालों के मसाइब भी पर्दों में सुनने की आदत डालो। ऐसा ना हो कि सुनाने में कोई बेपर्दगी हो जाए। ये ना हो कि मैं राजी करने चला बतूल को और अब्बास मुझसे नाराज हो जाए। पढ़ दिया मैंने सारा मसाइल, जाकिर की मुसीबत पढ़ दी। हसन भाई हवाले कर रहा हूँ। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद हुसैन तशरीफ उस हुजरे में आए जहां हुसैन जा सकते। नहीं समझ में आया भाई, हम रोते भी तो इसी बात पर हैं। जिस कमरे में सिवाय हुसैन के कोई आ नहीं सकता था, मैंने सुना है उसके खेमे में सिमर चला गया। हौसला हौसला हौसला। भाई मुझे माफ कर देना, सादात नाराज ना हो जाना। हौसला ज़ैदी अजरकुम अल्लाह। बस हाय मैं सबके नहीं, रिवायत तो सब तशरीफ ले गए हुसैन। मेरी माए बहनें आराम से सुनो, तशरीफ ले गए हुसैन। अब हुसैन ने देखा कि बहन आराम कर रही है। मैंने कह दिया तूने सुन लिया। मैं लफ्ज बदलता हूँ, वो आराम कर रही है जिसे उम्मत ने आराम से नहीं रहने दी। अजरकुम अल्लाह। फिर मेरे मौला ने देखा कि जो मेरी आलिया शरीकतुल हुसैन बहन है, उसकी आंखें बंद हैं। मेरी बीबी सल्लल्लाहु अलैहि या ज़ैनब अल-कुबरा। देखा कि बीबी की आंखें बंद है। बीबी सो रही है। वो सो रही है जिसे ना सोने दिया ना रोने दिया। बस मैं क्या करूँ ना, तुम खामोश हो जाते हो तो मैं याद दिलाता हूँ। बस अब मैं कुछ याद नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारा नसीब और आ गए टाइम रज़ा। 1 से 2 मिनट जनाजे ले आ जाएंगे। बस इसको महसूस करना। इससे बड़ी क्या मुसीबत। अब हुसैन ने देखा कि हुजरे के रोशनदान से थोड़ी सी धूप अंदर आ रही है। अब थकना नहीं, बिला तशरीफ हुसैन ने कांधे से अपनी अबा को उतारा। पता नहीं तुम्हें नजर आ रहा है याद आए। हुसैन ने अपनी चादर को ज़ैनब के चेहरे के ऊपर फैला दिया। रिवायत कहती है जितनी देर बहन सोती रही, हुसैन अबा का साया भाई मातम करो, बहन के चेहरे पे रख के खड़े रहे। फिजा आगे बढ़े, आलिया के कदमों पे हाथ रखा। बीबी ने आंख खोली, कहा अम्मा फिजा क्या हुआ? तड़प के कहती है जरा देखें तो सही कौन आया है। अब जो बीबी ने देखा हुसैन की आंखों में आंसू है। कहा भैया क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, जोड़ी सलामत रहे। मातम करना। हुसैन हुजरे से बाहर जाने लगे। ज़ैनब ने कहा अम्मा मुझ पर आज हुसैन का एक उधार और हो गया, दुआ करो कभी हुसैन धूप में हो मैं चादर लेकर आता। हुसैन पलट के अंदर कहा ज़ैनब ऐसा ना हो कल मैं धूप में हो तेरे सर में चादर ना हो। हाँ उल्टी
ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो। ये बात मेरे लिए एक बड़ी क़यामत है, कदम कदम पे बड़ा गम नई मुसीबत है। उसे तलाश करो, वक्त की जरूरत है। सकीना मेरे बड़े भाई की अमानत है, सकीना मेरे बड़े भाई की अमानत है। अजीब दर्द के मंज़िल में है हयात चलो, हो कहाँ हो न मोहम्मद, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना। ये फर्ज है कि अमानत की देखभाल करूं, मैं भाईजान की वसीयत कभी ख्याल करूं। वो बातें न मुसीबत का मलाल करूं, जहां मैं पेश वफा की नई मिसाल करूं, जहां मैं पेश वफा की नई मिसाल करूं। कदम कदम पे हजारों है मुश्किलात चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ सकीना को मेरे साथ चलो, कहाँ हो न मोहम्मद पकड़ के हाथ चलो। मैं ढूंढती हूँ अंधेरा फैला है रस्तों से नाशनास है वो, बिछड़ गया अली असगर बहुत उदास है वो। जला हुआ है जो मन तो बाबास है वो, बदर के पास है या अब चचा के पास है वो, बदर के पास है या अब चचा के पास है वो। सुए